जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों 4 लोग महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, लेकिन दोस्तों ये 4 लोग किसी भी प्रकार से महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये 4 लोग कौन कौन थे और इन्होंने महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से क्यों देखा था और इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध में कई योद्धा शामिल नहीं हुए थे, जैसे बलराम जी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने इस युद्ध को देखा भी नहीं था। परंतु 4 लोग ऐसे थे जो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए थे, हालांकि इन्होंने संपूर्ण युद्ध को बहुत अच्छे से देखा था। क्या आप जानते हैं कि वे 4 लोग कौन थे? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला गीता का ज्ञान अर्जुन के अलावा संजय, हनुमान जी, वरवरिक और भगवान शंकर ने सुना था। इसी के साथ इन चारों ने ही युद्ध को भी देखा था। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर बैठकर, शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर बैठकर और संजय ने हस्तिनापुर के महल में बैठकर महाभारत के युद्ध को सुना और देखा था। इसी के साथ बर्बरिक का कटा सिर एक पहाड़ पर रख दिया गया था, जहां से उन्होंने इस युद्ध को देखा था। दोस्तों हम पहले बात करते हैं संजय की कि उन्होंने इस युद्ध को कैसे देखा था और उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे कुरुक्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठकर ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी बाणी से सुना था। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गावाल्यगढ़ था। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण होना ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। अब बात करते हैं हनुमान जी की कि उन्होंने इस युद्ध को कैसे देखा था। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। रथ पर बैठकर हनुमान जी ने न केवल गीता सुनी बल्कि उन्होंने युद्ध को भी देखा था। दोस्तों अब हम बात करते हैं बर्बरिक की कि उन्होंने इस युद्ध को कैसे देखा था। भीम के पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वह अपने 3 तीर से ही महाभारत का युद्ध जीत लेता। यह देखकर श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और उस दानवीर बर्बरिक के पास चले गए और उससे शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ ही उसने शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। इसी के साथ जब बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तब श्री कृष्ण ने उसका कटा शीश
एक जगह स्थापित करके कहा कि तुम संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखोगे और उसके गवाह भी बनोगे। इस तरह बर्बरिक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा था। फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो बर्बरिक से पांडवों ने पूछा कि कौन योद्धा अच्छा लड़ रहा था और जीत किसकी हुई। इस पर उसने कहा कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दिए, अर्थात मुझे तो मरते हुए भी श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे और मारते हुए भी श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान शंकर की कि उन्होंने इस युद्ध को कैसे देखा था। हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने भी महाभारत के युद्ध को देखा था। दोस्तों, माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर ने महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।